सही बात। लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। सात कोड़ी। सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। होता। सात कोड़ी होता। सर इनका जन्म ये ना कि लेखक का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। 29 अक्टूबर 1900 सात कोड़ी होता। धरती विश्वास के लेखक जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। 29 अक्टूबर 1929। ये धरती विश्वास में उड़ीसा की कहानी, उड़ीसा शहर की कहानी है। कहाँ की कहानी? उड़ीसा शहर। बता लेखक भी कहाँ थे? उड़ीसा की थे। उड़ीसा के मयूरभंज। मयूरभंज है उड़ीसा में क्षेत्र है जगह, वहीं के कौन थे? सात कोड़ी होता। उड़ीसा के ऐसा कहानी है। उड़ीसा की कहानी है। कहाँ की कहानी है? कहाँ की कहानी है? कहानी है। उत्तर कौन से लिखना? उड़ीसा के। उड़ीसा के कहाँ की कहानी? उड़ीसा के। बता जब कर्नाटक का कहानी था तो कौन भाषा में लिखा करे? कन्नड़। तो ये उड़ीसा की कहानी है, कौन भाषा में होगा? उड़िया कहानी है। ऐसा कहानी उड़िया। हाँ, एक ऐसा कहानी है। ऐसा कहानी है। ऐसा कहानी है। उड़िया कहानी है। उड़िया। बताओ उड़िया में लिखल रहता, हम लोग पढ़ पाते? नहीं। पढ़ पाते उड़िया में? नहीं। इसका हिंदी में अनुवाद किया होगा किसी ने? कौन किया है पता? नहीं पता है तो देख ले। अनुवाद। अनुवाद किसमें? हिंदी में। उड़िया से हिंदी में। उड़िया से हिंदी में है पता? कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने लेखक कौन से परीक्षा ये ना? बता धरती विश्वास के लेखक विश्वास अगर किससे ऊपर से विश्वास लाता है जो कोड़ी होता है। क्या कोड़ी होता है? जो सात कोड़ी होता है उसके ऊपर से विश्वास ढा जाता है तो धरती विश्वास के लेखक राइटर सात कोड़ी होता। जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929। कहाँ की कहानी है? आज उड़ीसा की कहानी है। उड़ीसा की कहानी है सर। तक कैसा कहानी होगा? उड़िया कहानी है, मतलब उड़िया में लिखल होगा। लेकिन उड़िया से हिंदी में अनुवाद कौन किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। देख लक्ष्मी इधर देख, तुम्हारे ऊपर इससे पूरे चैप्टर हुआ है। देख धरती विश्वास के प्रमुख पात्र समझता है? मैन हीरो ये ना, मैन कैरेक्टर। हाँ मैन नायक। एक प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। कौन है? अब लक्ष्मी समझती हो गया हो? अमी नहीं ना, तुम लक्ष्मी ना। धरती विश्वास में प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। कोई दिक्कत? बता धरती विश्वास के लेखक सात कोड़ी। अच्छा तो समझ, हाँ खोड़ देंगे। लेखक सात कोड़ी। जन्म 29 अक्टूबर 1929। अब कहाँ की कहानी है? अब कैसा कहानी है सर? हिंदी में अनुवाद कौन किया है? याद नहीं रहेगा तुझे तो याद होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और बिहारी जी थे। समझ ले, एक बिहारी स्वापर भाई। हर चीज में बिहार के लोग सब चीज करने में आगे रहता है, लेकिन तो बिहार कौन सी है? पिछड़ा। पहाड़ तोड़ा कहाँ के थे? महात्मा गांधी जी आंदोलन फूका कहाँ से? बिहार से। गौतम बुद्ध को बिहार की प्राप्ति हुआ बिहार से। लेकिन आज बिहारी पिछड़ा। कोई दिक्कत?
याद रखना भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वही ना है, मतलब वही नम्मा है बोलो, इन्हें वही किया था वो ना है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था हिंदी में अनुवाद। कोई दिक्कत निकाल है लिख ले जल्दी लिख। इतना वो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेखक सातकोड़ी होता जल 29 अक्टूबर 1919। हाँ, कहाँ की कहानी है? उड़ीसा। ऐसा कहानी उड़िया। हिंदी में अनुवाद किया राजेंद्र प्रसाद मिश्र। प्रमुख पात्र इस कहानियां के कौन है बताओ? लक्ष्मी है ये ना। और ये लेखक में कौन? सातकोड़ी होता ने उड़िया भाषा में लगभग 1 दर्जन कहानी अधिक लिखा। 1 दर्जन। हाँ, अधिकतर प्रमुख पात्र लक्ष्मी थी। हम लक्ष्मी के बारे में अच्छा से जान। लक्ष्मी के लक्ष्मी एडिंग के लिए लक्ष्मी है ना। देख लक्ष्मी के परिवार है ना। परिवार में कौन कौन थे देख अच्छा से समझ। एक था उनका पति ना होगा पति। आप देख लक्ष्मी देख रही हूँ वाह। देख उसका दूसरा लक्ष्मी है। लक्ष्मी कौन? पति और लक्ष्मी पति बेटा भी होगा क्या? हाँ, एक बड़ा बेटा थे। कौन बेटा? बड़ा बेटा। और 2 बेटी थी। कितना बेटी? जनसंख्या हमज के बढ़ाया था ना। 2 बेटी। एक और थी छोट बेटी। एक और छोट बेटी। एगो बड़ा बेटा, 2 बेटी, एगो छोट बेटी। ये छोट बेटा था। छोट बेटा लिख ले। एगो छोट बेटा था। कोई दिक्कत? लक्ष्मी के परिवार में देख ले। एगो पति, एगो बड़ा बेटा, 2 बेटी, एगो छोटा बेटा था। जनसंख्या क्या बड़ा था? 2, 1, 3, 4। मतलब वो 2 बढ़ाई थी गुना। लेकिन तुम सबको हम दो हमारे दो दिक्कत। अब देख क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी के पति कैसा कहानी है। सुनने में काफी मजा है। गंभीरता पूर्वक सोचेगा ना उनसे आंसू निकल जाएगा। अच्छा कहानी है। देख लक्ष्मी के पति के नाम लक्ष्मण। नहीं भूलेगा तुम लोग। लक्ष्मी पति के नाम लक्ष्मण। अब बड़ा बेटा अपना कौन सी था? अच्छा, देख घर के जो बड़ा रहता है उसके ऊपर काफी जिम्मेवारी रहता है। तुम लोग अगर होगा अभी ना, जब इंटर पास करेगा तब देखना कितना प्रेशर। 2 व्यक्ति के नाम नहीं पता है, बुक में है ही नहीं लिखा। छोटा बेटा भी नाम नहीं पता है। कोई दिक्कत? पति का नाम लक्ष्मण और बड़ा बेटा का नाम अच्युत। अच्छा से लिख देते हैं अच्युत। और 2 बेटी के नाम का चर्चा है लिखल है कि 2 बेटी, एगो छोटा बेटा तो उसका भी नाम है। 4 सदस्य क्या हुआ? 1, 2 क्या 4, 1 5 सदस्य हो गए। एगो छोट बेटा, 2 छोट बेटी ना हुआ 6 कौन होगा सर? एगो लक्ष्मी एगो उसका पति। अब तो 6 हुआ। लक्ष्मी के पति उसका 2 और बड़ा बेटा 1। क्या हो गया? परिवार में कितने सदस्य? 6 सदस्य। देख लक्ष्मी पति का नाम लक्ष्मण, बड़ा बेटा का नाम 2 बेटी का नाम है चर्चा, छोटा बेटा का नाम है चर्चा। नहीं बताएंगे कायनू ढह गया सर, नदियों में फंस गया था। कहाँ गया कोई ठार नहीं, पता नहीं चला। कोई दिक्कत? अब देख अब स्टार्ट होगा। अच्छा से तुम लोग सुनना।
और हम भी लिखते जाएंगे अच्छा से। देख पहले लिखना है, पहले समझ अच्छा से। देख लक्ष्मी जो थी ना, लक्ष्मी के पति कलकत्ता, कोलकाता जो पहले भारत के राजधानी कलकत्ता में रहा करते थे। क्या करते थे? वहीं रहा करते थे, काम करते थे। कौन? लक्ष्मण। कहाँ रहता था? हाँ, लक्ष्मी काफी गरीब महिला थी। क्या महिला थी? दिनहीन महिला। दिनहीन समझती है? गरीब थी, दिनहीन थी, लेकिन साहसी भी थी और मातृगुण उसमें भरल था। मातृगुण समझती है? समझता है तुम लोग? मातृगुण मतलब माँ के गुण काफी भरल था। बताएंगे काहे वो बच्चा उसका नहीं था, पनियों में जा रहा था ना, जिंदा नहीं था, तो फिर गोद में उठा के उसको पिलाने लगती है। कौन? इससे पता, अगर मान ले कोई दूसरे बच्चा को अपना दूध पिलावे, इससे पता चलता उसके अंदर माँ के गुण काफी भरल है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछेगा, लक्ष्मी कौन थी या कैसी महिला थी? साहसी थी, गरीब, दिनहीन है ना, और मातृगुण से परिपूर्ण थी। कौन? अब लक्ष्मी के बारे में अच्छा से सुन। इसके पति लक्ष्मण कहाँ रहा करते थे? कोलकाता में। कहाँ में? कोलकाता में रहा करते थे। और इतना नहीं कमा पाता था ताकि लक्ष्मी के घर अच्छी तरह से चल सके। मतलब कम वेतन होगा, मतलब लक्ष्मण जो कमा के भेजता था ना, उससे लक्ष्मी का घर अच्छी तरह से नहीं चल पाता। जिस तरह लक्ष्मी अपना गांव में ही तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार समझता तुम लोग? अरे गाँव में जो नहीं होता बड़ा लोग, गांव के तहसीलदार के यहाँ काम करने के लिए जाती थी ताकि कुछ मिले, पैसा मिले। सर क्या करती होगी? वही झाड़ू पोछा, चूल्हा चौकी। तुम लोग समझ ले, अगर नहीं पढ़ेगी यही होगा, अगर सिंपल परिवार में चल जाए तो। इसलिए मेहनत कर, पढ़ लिख ले कि हम नहीं काम करे। हाँ, सोया रे बोले चागो ना, चाय ले ला, ये ना। अगर मान ले नौकरिया लग जाए, अच्छा वेतन मिले, लड़का बेरोजगार है, लोग घर में चाहिए ना, अब पूरा मन एकदम भरपूर, किसी चीज का कमी न एकदम। अब तुम लोग समझ ले कि लड़की मिल गई पढ़ा नौकरी वाली, अब तुम बेरोजगार, 72 फुट जाएगा। सारी भी कितना में पड़ जाए? अनमोहन शादी नहीं करेगा। ओहो, परिकर अच्छा समझ। लक्ष्मी काफी गरीब थी, दिनहीन थी। लक्ष्मण जितना रुपया भेजता दोस्तों उसका घर, जिसके कारण वह काम करते थे। किसके कारण काम करने के लिए जाते थे? काम किसके कारण लक्ष्मी काम करती थी? तहसीलदार। लक्ष्मी काम करती थी, तहसीलदार के यहाँ काम। हाँ, तहसीलदार के यहाँ क्या काम करते थे? वही झाड़ू पोछा। देख एक बार कुंची हुआ, काफी कुंची आया, तूफान आया। क्या आया? उसके गांव में काफी तूफान समझता है ना। उसका घर काफी गरीब थे, पक्का का घर होगा नहीं, झोपड़ी का घर बनाए तो उसका झपड़िए उड़ गया। कुंची उड़ गया? इनका लक्ष्मी गांव टाइप का उससे गाड़ा उड़ा से बनाई होगी झोपड़ी। पर इतना तूफान आया कि लक्ष्मी के एकदम बेटा को सोचो, काफी अच्छा कहानी है। जो पढ़िए उड़ गया, किन करे? लक्ष्मी का। तब लक्ष्मी बता, वो प्यानी है ना, तो बगल में होता है कर्ज पे ब्याज पे पैसा लेना, गाँव में भी चलता है। वही पैसा लेके अपना बनाई थी। कौन? मुरम्मत करवाई थी छपरिया के, ताकि उसमें रह सके। बारिश वारिश पता कहाँ रहती है? मुरम्मत कौन पैसा लेके? जिमा में ब्याज में पैसा लेके। और उन्होंने सोचा कि ब्याज का पैसा कैसे चुकाएंगे। लक्ष्मण तो उतना नहीं कमाता है तो उससे घर भी नहीं चल पाता है। एक काम करते हैं, खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती से जो अनजवा होगा ना, अच्छा समझ, वो अनजवा को बेच के कुछ कर देंगे, चुका देंगे, ये ना। और उनके पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। पूर्वज समझती है तुम लोग? पूर्वज दादा परदादा वही सब कुछ हुआ पूर्वज।
तो लक्ष्मी के पूर्वज जमीन कितने छोड़ के गए थे? 1 बीघा। 1 बीघा समझता है ना? हाँ सर। 12 कट्ठा या 20 कट्ठा होता है ना? हाँ सर, मैं सर कर दिया। 20 होता है। जमीन छोड़ के गए थे ना, जमीन छोड़ के गए थे, छोड़ के गए थे पूर्वज। किसके पूर्वज? 1 बीघा। कितना बीघा? 1 बीघा। जमीन कितना छोड़ के गए थे? देख खेती तो की ये ना, लेकिन कुंची आ गया, पता है? सूखा, बारिश से नहीं पड़ा। जैसे वही पहले कुंची मोरी मोरी रे धनमा, तुम लोग अभी बोना होगा, बोना ना बिचरा। कुंची हुआ तो मैं तो बारिश करना चाहिए, पड़ भी नहीं किया, कुंची हो गया, सूखा हो गया। कुंची हुआ सूखा, सूखा हो गया। सूखा हो गया तो सब जल गया। इतना पूरा अगर बारिश बा नहीं पड़े और पूरा करी धूप पार हो दिया, कुंची हो जाएगा, इतना जल जाता है उस विमान दे सब लोग गिराया होगा। अब बारिश भी नहीं पड़े, देखना पूरा मरने लगेगा, लाल लाल होने लगता है, तब हम लोग पानिया देते हैं बोरिंग बार से, ये ना सूखा हो गया। बताओ, भगवान अगर देख ले किसी को दुख देता है बहुत, सुख तो बहुत। जैसे तुम सबको अब स्टूडेंट लाइफ में बहुत दुख, लेकिन नौकरिया लग जाए, सुख ही सुख है। पूरा एकदम सूखा हो गया, सब धनमोहन कुछ हो गया, जल गया, मर गया, खत्म हो गया। अब बताओ पैसा कहाँ देगी लक्ष्मी? और फिर कुछ होता है, कुछ दिन के बाद बारिश जब पड़ना स्टार्ट होता है ना, 15 दिन तक लगा के बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। समझ ले भगवान कितना निर्दयी है। पहले सूखा, जब मर गया कुछ 15 दिन लगा के बारिश। उसके गांव के बगल में एक नदी थी, नदी, कौन नदी है पता? तो लक्ष्मी देवी है कि नहीं? देवी ना है लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ देवी ये ना। आज तक ना देवी नदी, लक्ष्मी के गांव के बगल में कौन नदी? देवी नदी। हो जाएगा तुम लोग, आज तक ना लक्ष्मी माता देवी है, नदी गांव के बगल में कौन नदी है? मिटाते हैं इधर लिखे हैं, क्या दिखता है? दिखता आगे दिखता है इधर ले, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी के गांव किस नदी के किनारे? बोलेगा ना, देवी नदी, देवी नदी। देवी नदी इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, उसका ना होता है पनिया कुछ नदियों में बाढ़ आ गया। कुछ आया बाढ़, बाढ़ थोड़ा बड़ा है तो उसके हाँ देख किनारे, कौन नदी के किनारे? लक्ष्मी का पहले समझ नदी के लिए पूरा व्यस्त है। किताब तो लिखल कुछ भी नहीं, कॉपी में लिखल है, जो सीखेगी वही काम। ऐसे भी लिख देगा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी। देवी नदी के इतना बाढ़ आया नदियों में, पूरा नदी कुछ ही उद्भुत करने लगी, बांधवा। हाँ, देवी नदी के ऊपर एक बांध था, बांध होता है बना हुआ बांध, कौन बांध? दलई बांध। कौन बांध? बांध था बनल कौन नदी पर? दलई बांध, दलई बांध, कौन बांध? बताओ, देवी नदी के ऊपर कौन बांध? हाँ, दलई बांध बोलना है, दलई बांध। कौन बांध बनल था? अब कुछ हुआ बता, पूरा बढ़िया आ जाए, लक्ष्मी चिंता सताने लगती है ना। और एक बार जब सदिया करके आई थी, शादी अपने मायके से शादी करके ना जानता है लेके आई थी, उसी समय देखी थी घटना। उस समय काफी बारिश हुआ था, काफी बारिश, और नदी में कुछ बांध टूट गया था। कौन बांध? दलई बांध टूट गया। कौन बांध? दलई बांध। टूट के गाँव में कुछ घुस गया था, बहुत लोग मरे थे, काफी जन और धन के, जन मतलब लोग, धन मतलब वही पैसा, काफी हानि हुआ था। चिंता सता रही थी ताकि वही वाला घटना में घट जाए। इनको चिंता सता रही थी लक्ष्मी को कि वही वाला घटना फिर ना हो जाए।
ये ना पूरा उब से बंधवा कर रहा था, टूटने वाला था। एगो आता है गांव के बगल के पड़ोसी ये ना उगे थे पढ़ने के लिए, कहाँ कटक, कहाँ गए थे, उसका नाम था पुण्यनिधि। क्या नाम था? पुण्यनिधि। कटक के बगल में महानदी है, कोई नदी, महानदी है, और उसके ऊपर एक बांध बनल है। कौन बांध है पता? हीराकुंड। कौन बांध बनल है? उन्होंने देखा था कि उस नदी कितनों पनिया आ जाए जल्दी टूटता ना है ना, देखा था। कौन? पुण्यनिधि। जैसे उस गांव में आया ना, लक्ष्मी के गांव में, सबको बताने लगा कि महानदी के ऊपर इस तरह से बांध बनल है, जल्दी टूटता नहीं। इसी तरह के बांध अगर बांध दिया जाए तो टूटेगा नहीं। मान ले कुछ भी काम बिगड़ने वाला है तब करेगा, कुछ सही हो जाएगा नहीं। पहले अगर कर दे तो समस्या नहीं, लेकिन जब बांध टूटने वाला था तब लोग कुछ गया सोच रहा है कि जिस तरह से हीराकुंड बांध है उसी तरह से दवाई बांध भी बना जाए। पुण्यनिधि सबको बताने लगा और उन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन मतलब बांध को बांधने के लिए नहीं होता है कि 10-20 लोग तैयार होता है कि चल बांध बनना से तैयार नहीं होता है। मान ले जैसे मान ले बगल में नदी है ना, अगर आता पूरा टूटने वाला क्या होता है, सरपंच भी लिखे, 10 लोग भी लिखे, बांध बनने के लिए जाएगा कि गाँव में पानी ना घुसे। तो पुण्यनिधि कहाँ से आए थे? कटक से आए थे। कहाँ से? और पढ़ाकू थे वो, पढ़ाकू समझती है तुम लोग, पढ़ल था। गाँव के बगल पड़ोसी कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? कटक। कौन थे? लक्ष्मी के गांव, लक्ष्मी के गांव कौन आए थे? पुण्यनिधि आए थे ना। कौन सी थे? पढ़ाकू थे। कहाँ रहते थे वो? कटक में बगल में वो नदी है महानदी, उसके ऊपर कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। भूल जाएगा बस हम पूछेगा महानदी के ऊपर कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध है। आया तो उन्होंने एक संगठन कर लिया। कौन? पुण्यनिधि ने एक संगठन बनाया ताकि सब लोग मिलकर कुछ कर सके, जिसमें बात को कौन सके। उस संगठन का नाम स्वयं सेवक। स्वयं सेवक मतलब जिसको विश्व में मतलब खुद ये नहीं कि बोल जल्दी चल तो अपन यहाँ बनाई नहीं पर तो पकड़ कर लग जेबो ना, जिसको भी इच्छा है चलो कुछ बनने के लिए, बांध बनने के लिए। तो लक्ष्मी भी अपना बड़े बेटे को बेचती है। कौन? लक्ष्मी बड़ा बेटा तो बड़ा था, बोला कि जाओ अच्छा काम है, बनवा बना जाएगा तब गाँव में पनिया नहीं घुसेगा। कौन भेजी? लक्ष्मी भेजी। किनको? गया छुटका बांध बनने। कहाँ गए? बांध बनने। और पुण्यनिधि भी गए। और सरपंच, गांव के सरपंच बोला था कि अगर बांध नहीं बना पाए, अगर टूटने वाला होगा, पुण्यनिधि बोला था कि हमको खबर कर देना, किसी से खबर करवा देना कि बांध कौन सी है, टूटने वाला है, ताकि हम सभी को कौन सी रहे, गाँव वासी को खाली कर सके, सबको निकाल दे, ऊंचे स्थान पे चल जाए। ये ना गया ना बहुत कोशिश किया बांध बनने का, लेकिन बनाया बांध टूटने वाला हुआ ना, तब पुण्यनिधि ने खबर करवा दिया कि बांध कौन सी है, टूटने वाला है। सब लोग खाली हो गया, गांव ऊंचे स्थान पे चला गया, स्कूल सबके ऊपर। लेकिन लक्ष्मी के भी पुत्र गए थे, बेटा गए थे, बड़े बेटा कहाँ अभी आए ही नहीं थे। लक्ष्मी इंतजार समन्वय सब बराबर बन के वो भी सोच रही थी जैसे आएगा यहाँ से भागेंगे। बांध बन रहा था, कोशिश कर रहा था। कौन कोशिश कर रहा था? अच्युत ने। लक्ष्मण तो है वहीं कमा रहे कलकत्ता में, कोशिश कर रहा था कि बना जाए, लेकिन जैसे टूट गया ना, फाइनली वहां से माँ करते हुए चिचियाते हुए भागा। कौन? अच्युत। जैसे लक्ष्मी देखी हाँ आ रहा अच्युत, पूरी बड़ा उठाई, भागते गया, लेकिन बताओ पनिया बजेगा, पनिया कौन सी हुआ, टूटते गया। कितना वो पानी हुआ, इतना हुआ, धीरे धीरे इतना वो पानी हुआ है ना, बस गौर के काटना था बरगद का, लेकिन उसमें जरिया लटका रहता है काफी जड़ टाइप का, तुम लोग उसको पकड़ के झुलवा खेलता होगा, खेला झुलवा, हम तो काफी खेलते। अरे गौर में जड़ टाइप का अब पकड़ के पूरा झुलवा खेलता है। इतना पानी हुआ जैसे ना, बरबे पकड़ के लटक गई। कौन? पकड़ ली लक्ष्मी, अब पकड़ के
और धीरे धीरे गछिया कौन सी हुई अच्छा जैसे चढ़ी ना बस कौन सी हो गई हो बेहोश। अक्का की यहाँ में छोटका बिटवा होती छोटका बेटिया का बेटवा का और कांख में पकड़ बेहोश ऐसे हुई बताओ छूट गया। अब कहाँ गया न गया कि गिरा पनियों में कौन सी हुआ कोई था। एक दिन के बाद जैसे बेहोश हुआ न हाउस हुआ न लक्ष्मी को देखा ना तो बड़ा बेटा है ना तो बेटी है ना तो छोट बेटा है। आशा चुपचाप बैठ के देख रही है पूरा एकदम लहास दिख रहा है पनिया एकदम गाँव ऊपर खूब डूब कर रहे हैं। सबका छपड़िया कौन सी है तैर रहा है पनिया में कौन देख रही है लक्ष्मी। इधर उधर देखा उसका बेटवा से मिला। अब कहाँ बताओ कहाँ गया होगा भाग गया होगा पनिया में अकेले थी कौन लक्ष्मी अकेले पड़ी है हाउस में सोच रही रो भी रही होगी। जब देखा उधर से वो बच्चा छोट बच्चा कोने में कौन सी बच्ची आते हुए आ रहा था। तब लक्ष्मी पकड़ के उसको पनिया से मतलब पनिया में अगर हाथ यहाँ पे जिंदा होगा लेकिन देख ना लक्ष्मी देख पकड़ के बच्चा को पिलाने लगती है। अपना था वो इसका अलग कोई पता नहीं लेके कुछ ही करने लगती है पिलाने लगती। इससे पता चलता है कि लक्ष्मी के अंदर माँ का गुण कुछ थी के बड़े ममता मई है ना बच्चा जिंदा था वो नहीं। सब लोग जितना था गाँव के लोग एगो बगल में था मंदिर में जाके पूरा कुछ करने लगा। नहीं होता है बचाएला की बारी बर्बाद समैया नहीं बोलता है पूरा प्रार्थना करता है लेकिन सुनता है समझ में अगर विपत्ति आएगा ना बोलना है तुम्हारा दुख समझता है। सब लोग कुछ कर रहा था वो मंदिर देवी थी चंदेश्वरी देवी थी मंदिर में कौन देवी चंदेश्वरी। सब लोग कुछ कर रहा है प्रार्थना कर रहा है माँ बचा लो ये ना इस गांव को बचा लो हम लोग को बचा लो इस विनाश चीज से। लेकिन बताओ सुनती है अपने गांव में बाढ़ी आ गया जो होने वाला भैया गया सबका उस माता को ऊपर उस देवी से कुछ हुआ विश्वास कुछ हुआ हट गया। सब लोग वाला कुछ है पत्थर इसमें पूछ रहे हैं कितना प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर नहीं बचा पा रही है। वहीं से लिया गया चक्रवात ढाते विश्वास कैसे विश्वास ढा गया चंदेश्वरी माँ के से। सब लोग एकदम पूजा कर रहा था पहले पूरा आम जगदी सारे लेकिन जब विपत्ति आया कोई साथ नहीं दिया। तब कुंसी क्या लोग बता दें बचने के लिए इसी के ऊपर चढ़ गया मंदिर में ऊपर चढ़ गया। मंदिर में ऊपर बहुते लोग चढ़ जाता है तो इस पुलिया के ऊपर चढ़ गया बचने के लिए है। इसीलिए जो भी भगवान भरोसे बैठा होगा ना भगवान का रात दिन पूजा करे थे मैट्रिक पास कराए थे वो पैदान है मन से पढ़। अगर भूल से पढ़ने में है कमजोर तनी मनी हेल्प मिल गया थर्ड कर गया सेकंड कर गया वो पूजा किए थे मन से पास कर गए माँ दुर्गा सार जाएगा टेल लिया पूजा करने के लिए तो फायदा। अरे बगल वाला से हेल्प मिल गया इनको बता दिया माना हो गया सही है ना। इसीलिए अच्छा नंबर लाना कौन सी करना होगा पढ़ना होगा। सब लोग के ऊपर से विश्वास ढा गया ये ना सब लोग मंदिर के ऊपर चढ़ गया है। कोई चैप्टर कौन सी हो गया आया मजा। अब इतना भी होगा ऑब्जेक्टिव बनाना लिखना सब लगभग बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं।